आज वो काशान से निकाह करने वाली थी। पिछले 1 साल से वो और काशान रिलेशन में थे। वो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन काशान हमेशा इसे टाल देता था। वो तो बस इसे इस्तेमाल कर रहा था। वो बस इसके जिस्म को चाहता था। इस बात का अंदाजा जमल को बहुत दफा हो चुका था, जब वो बहाने बहाने से इसके करीब जाने की कोशिश करता था, लेकिन जमल हमेशा इसको नजरअंदाज कर देती। लेकिन आज जब जमल इससे मिलने या इससे निकाह करने गई तो काशान इसे बहाने से एक होटल रूम में लाया था ताकि इसका फायदा उठा सके। लेकिन जमल ने वक्त रहते खुद को इस इंसान से बचा लिया और अब वो अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम मिना रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, खुद खत्म कर दे इस इंसान को जिसने इसे धोखा दिया है। जमल बेटा दरवाज़ा खोलो, कब से खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। सफिया बेगम जो कितनी ही देर से अपनी बेटी की रोने की आवाज़ें सुन रही थी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जमल दरवाज़ा खोल दे, लेकिन इसने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। अल्लाह पता नहीं क्या हुआ है, इसे कुछ बता भी नहीं रही। सफिया ने परेशानी से हड़बड़ाती हुए खुद को कहा। वो मजीद वहां रुककर खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने कमरे में आकर अपने शौहर को फ़ोन करने लगी। जमल के वालिद अरसलान साहिब एक सरकारी मुलाजिम थे। जमल सफिया और अरसलान की इकलौती बेटी थी। उन्होंने इसे बहुत प्यार से पाला था। जमल ने जब उनको काशान के बारे में बताया तो अरसलान साहिब ने काशान से मिलना चाहा, लेकिन वो जब भी जमल काशान को अपने बाप से मिलने की बात करती तो वो कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता, क्योंकि वो तो इससे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो बस इसे इस्तेमाल कर रहा था। इस बात का अंदाजा जमल को आज हुआ था। सफिया बेगम ने कॉल करके अरसलान साहिब को बुला लिया था। इस वक्त दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। जमल मेरी जान क्या हुआ है, दरवाज़ा खोलो बेटा। अरसलान साहिब ने तहम्मुल और प्यार से जमल को आवाज़ दी, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी छाई थी। अरसलान मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ देर पहले जमल की बहुत आवाज़ें आ रही थी रोने की, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी है। कहीं जमल ने खुद को कुछ। सफिया घबराते हुए कहते कहते रुक गई। उनकी बात पर अरसलान साहिब ने जमल के कमरे का दरवाज़ा जोर से बजाना शुरू किया। जमल बेटा, अब अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। कहते ही उन्होंने जोर से दरवाजे को पीटना शुरू किया। कुछ ही देर में दरवाज़ा खिल गया। दोनों मियाँ बीवी अंदर की तरफ भागे, लेकिन सामने का मंजर देखकर दोनों के कदम वही जिम गए। उनकी जान से प्यारी बेटी जमीन पर पड़ी थी और उसकी कलाई से खून बह रहा था। डॉक्टर साहिब, मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है ना? अरसलान ने परेशानी से डॉक्टर के चेहरे को देखते हुए कहा। देखिए, पेशेंट का खून काफी ज़्यादा हो गया है। अलबत्ता आपने अच्छा किया कि उन्हें सही वक्त पर ले आए, वरना उनके साथ कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों की जान में जान आई। जमल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका सर दर्द से फट रहा था। इसने उधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो लेकिन सारा कमरा खाली था। वो अपने कमरे में मौजूद थी। हॉस्पिटल से इसे डिस्चार्ज मिल गया था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों के सामने दिन में होने वाले वाकयात घूमने लगे। किस तरह काशान ने इसे धोखा दिया और कैसे इसने अपनी कलाई काटी थी, सब कुछ। अभी वो अपनी सोचों में ही गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सफिया और अरसलान साहिब अंदर दाखिल हुए। बाबा अम्मा। जमल उन्हें देखकर तड़पते हुए बोली, नहीं हो मैं तुम्हारा बाबा और ना ही ये तुम्हारी माँ। अरसलान साहिब ने गुस्से भरी नज़र से जमल को देखते हुए कहा, अगर तुम हमें अपना माँ बाप समझती तो जो हरकत तुमने आज की है वो करने से पहले तुम एक बार हमारे बारे में सोचती कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। पर क्या तुमने सोचा हमारे बारे में? वो आंखों में शिकायत लिए अपनी बेटी से पूछ रहे थे। और जमल तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं। यकीनन इसके माँ बाप जान गए थे कि इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। कैसे कर सकती हो तुम ऐसे? क्या तुम्हें हमसे ज्यादा वो लड़का अजीज हो गया था जिससे मिले तुम्हें कुछ वक्त ही गुजरा है, और हम जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं, हमारे इस प्यार की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नज़र में? इस बार ये शिकायत सफिया बेगम ने की थी। एम सॉरी बाबा अम्मा, प्लीज मुझे मुआफ कर दें। आप लोग, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। इस वक्त कुछ समझ नहीं आया, मुझे मुआफ कर दें प्लीज। जमल हाथ जोड़कर अपने माँ बाप से मुआफ़ी मांगने लगी। अब तुम्हें मुआफ़ी एक ही शर्त पे मिलेगी। पहले तो तुम हमसे वादा करो कि आइंदा ऐसा कुछ करने के बारे में सोचोगी भी नहीं, अरसलान साहिब ने हुक्म देते हुए कहा। और दूसरी क्या शर्त है आपकी? जमल ने बेचैनी से पूछा। दूसरी ये कि मैं जहां कहूंगा तुम्हें वहां शादी करनी पड़ेगी। अरसलान ने एक और हुक्म जारी किया।
जिसे सुनकर पहले तो जमल के चेहरे का रंग उड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे इसने हाँ में गर्दन हिलाई। मुझे आपकी शर्त मंजूर है बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अपनी बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर दोनों मियाँ बीवी के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। ये मंजर एक बहुत बड़े होटल का था, जो कि आज ही बनकर तैयार हुआ था। पूरा होटल मीडिया और बहुत से लोगों से भरा हुआ था। सभी अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे कि सबकी तवज्जो गेट से आती शख्सियत ने अपनी तरफ खींची। ये शख्सियत जिसने फुल ब्लैक कलर का सूट पहना था और आंखों पर चश्मा लगाए एक मगरूराना चाल चलता हुआ सबके दिलों पर बिजलियां गिरा रहा था। सब ने तालियों से इस शख्सियत का इस्तकबाल किया, जिसका नाम शाहान अहमद खान था। पूरा होटल इसके नाम के शोर से गूंज रहा था। शाहान अहमद खान, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसने अपने बिलबोदे पर आज एक शानदार होटल खड़ा किया था। वो एक बहुत ही रोबदार और संजीदा शख्सियत का मालिक था। देखने में इंतहाई खूबसूरत और पुरवकार शख्सियत का मालिक था। यकीनन वो बहुत सी लड़कियों का ख्वाब था। इस वक्त बहुत सी लड़कियां इसे हसरत भरी नजरों से देख रही थी। शाहान अहमद खान जितना खुद हुसैन था, इतना ही हुसैन और खूबसूरत इसका अखलाक था। हर किसी से प्यार से मिलता, प्यार से बात करता, चाहे वो इसके घर के मुलाजिम ही क्यों ना हो। वो चलता हुआ लोगों के बीच में आकर खड़ा हुआ। इसने अपने हाथ में माइक ली और सबसे मुखातिब हुआ, अस्सलाम अलैकुम एवरीवन। सब ने इसके मुंह से सलाम सुनकर जोर से एक ही आवाज में जवाब दिया। सब इसे सुनने के लिए बेचैन थे। सबकी नजरें इस पर टिकी थी। थैंक यू सो मच। अब सब यहाँ आए, बहुत खुशी हुई अब सबको यहाँ देखकर। आज जो मैंने इतना बड़ा होटल खड़ा किया है, ये सब आपके सपोर्ट से ही हो पाया है। अगर आप लोग मेरा हौसला ना बढ़ती तो मैं इतना बड़ा होटल कभी खड़ा नहीं कर पाता। मैं वादा करता हूँ आप सबसे कि वो लोग जो उन बड़े बड़े होटलिस को बस दूर से देखते हैं, कभी उन होटल्स में खाना नहीं खाया, उन सबको फ्री खाना प्रोवाइड किया जाएगा। उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो लोग जिनके पास खाने को कुछ ना हो, उनके लिए मेरे होटल के दरवाजे हमेशा खिले हैं। मेरा स्टाफ उन लोगों से कोई चार्ज नहीं लेगा। सब इसकी आवाज के शहर में खोए हुए थे। वो कब का अपनी बात मुकम्मल कर चुका था, लेकिन सब अभी तक एक ट्रांस की कैफियत में इसे देख रहे थे। कुछ लोगों में ये फिन होता है कि वो लोगों को अपनी बातों से, अपनी आवाज से मुतासिर करते हैं। शाहान खान के अंदर ये फिन कोट कोट के भरा था। अभी सब इसे देख रहे थे कि फिजा में किसी की ताली बजाने की आवाज गूंजी। सब इस आवाज की तरफ मुतवज्जे हुए। नोमी शाहान का सबसे करीबी दोस्त तालियां बजाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है यार, इतना बड़ा होटल बना लिया और हमें बताया भी नहीं। इसने आते ही शिकायत शुरू की। और आप लोग ना मेरे दोस्त के लिए तालियां बजा रहे हैं और ना ही इसे मुबारकबाद दे रहे हैं, बस इसे घूरे जा रहे हैं। मैं जानता हूं मेरा दोस्त हैंडसम है, लेकिन आप लोग तो लगता है इसे नजर लगा के ही छोड़ेंगे। नोमी ने सब लोगों को देखते हुए कहा, जो अभी भी शाहान को ही देख रहे थे। तो आते ही शुरू हो गया। शाहान ने नोमी को बाजू से खींचते हुए कहा, अरे यार शान, तो ना मैं तो यहाँ तेरे लिए ही आया हूँ और तेरे ही फेवर में बोल रहा हूँ, और तो है कि। नोमी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। शान ने इसकी बात पर आबरू उचकाती हुए इसे देखा। अच्छा चल अब छोड़ ये सब, आंटी मुझे कॉल्स कर रही हैं तो उनका फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। नोमी अब शान को सब दूर साइड पर लेकर आया था। हाँ यार, मैं उनकी कॉल अटेंड नहीं कर पाया, बिजी था, और वैसे भी अभी घर ही जा रहा हूँ, जाकर मिल लेता हूँ उनसे। दोनों दोस्त बातें करते हुए होटल से बाहर निकल गई। जमल की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर हो गई। इस वक्त वो अपने माँ बाप के साथ बैठी शाम की चाय पी रही थी। बाबा, जमल ने कप टेबल पर रखते हुए अपने बाप से कहा। बोलो जमल, मैं सुन रहा हूँ, अरसलान साहिब ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। वो है बाबा, मैं अरसलान साहिब जमल की लड़खड़ाहट देखते हुए इसकी तरफ मुतवज्जे हुए बोलो बेटा। बाबा, मैं यूनिवर्सिटी वापस ज्वाइन करना चाहती हूँ, जमल ने डरते हुए कहा। जबकि इसकी बात पर अरसलान का चेहरा खिल उठा। जमल उनके इस अमल पर हैरान हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोबारा यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो। मैं तुम्हें कल से खुद पक एंड ड्रॉप कर दूंगा। ओके, अरसलान ने जमल की हैरानगी देखते हुए कहा। थैंक्स बाबा, मुझे लगा था तुम्हें लगा था मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। जमल की बात पूरी होने से पहले अरसलान साहिब बोले, देखो बेटा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन किसी की एक गलती की सजा हम इस इंसान को जिंदगी भर नहीं दे सकते। तुम जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो, ठीक है। उन्होंने जमल के सर पर प्यास हाथ रखते हुए इसे समझाया। उम्मी जान। शाहान अपनी माकाफ आवाज देता घर में दाखिल हुआ। जी उम्मी की जान बोलो। नाजिया बेगम सीढ़ियों से उतरती हुई अपने लाडले के पास आई।
उम्मी जान एम सो सॉरी मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। एम सो सॉरी वो मैं बिजी था इसलिए वो अपनी माँ को तफसील से बताने लगा। मैंने तो तुमसे वजाहत मांगी ही नहीं, फिर क्यों इतनी वजाहत दे रहे हो? नाजिया बेगम सोफे पर बैठते हुए बोली। वो उम्मी जान मुझे लगा कहीं अब नाराज ना हो गई हो। अब जानती हैं ना मैं आपकी नाराजगी अफूट नहीं कर सकता। इसने अपनी माँ का हाथ थामते हुए प्यार से कहा। हाँ भाई बिल्कुल मुझे पता है, और तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि मैं तुमसे तो नाराज नहीं हो सकती। वैसे आप बताएं कोई काम था आपको? आपने फ़ोन किया था? शान ने अपना मोबाइल पॉकेट से निकालते अपनी माँ से पूछा। हाँ भाई काम तो था, तुम्हें कुछ दुखाना था, कहते साथ ही नाजिया बेगम ने शान की तरफ एक बंद लिफाफा बढ़ाया। ये क्या है? शान ने नासमझी में लिफाफे की तरफ देखते हुए कहा। खुद ही देख लो, बल्कि अपने कमरे में जाके आराम से देख लो, नाजिया बेगम ने तंबी करते हुए कहा। अब ऐसा भी किया है इसमें? शान ने फिर नासमझी का मुजाहरा किया। अरे भाई एक लड़की की तस्वीर है, रिश्ता कराने वाली ने भेजी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अब तुम भी देख लो। वॉट यू मैन, मेरी शादी? उम्मी जी मेरी प्यारी उम्मी, मैंने आपको कहा तो है, अब जो भी लड़की मेरे लिए पसंद करेंगी वही मेरी भी पसंद होगी। फिर ये सब? शान ने लिफाफा वापस टेबल पर रखते हुए अपनी माँ से कहा। हाँ हाँ मुझे पता है कि मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है, लेकिन मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो अपनी मर्जी अपनी औलाद पर थुपकती है। और वैसे भी शान मैंने तुम कितनी बार कहा है अपने लिए कोई लड़की तुम खुद पसंद कर लो, लेकिन नहीं, तुमसे तो इतना भी नहीं होता। खैर अब ये तस्वीर तुम देखो और खुद अपने दिल से मुझे फैसला करके बताना, ठीक है? जो आपका हुक्म मेरी उम्मी जान, कहते ही इसने लिफाफा उठाया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। पीछे इसकी माँ मुस्कुराते हुए इसे जाता देख रही थी। अरसलान आपने मुझे कहा था नाज़मल के रिश्ते का, मैं एक दो रिश्ता कराने वालियों से बात की है, उनमें से एक को मैंने नज़मल की तस्वीर भी दी है। अरसलान साहिब जो अखबार पढ़ने में मसरूफ थे सफ़िया की बात पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। देखिए सफ़िया बेगम, देखभाल के अच्छे लोग देखिएगा, मेरी बेटी के लिए जैसी वो खुद है। अरसलान साहिब ने अखबार से नजरें हटाते हुए कहा। आप बेफिक्र हों, अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है इंशाअल्लाह। दोनों की गुफ्तगू दरवाजे से आती जमल ने भी सुन ली। वो वहीं से वापस लौट गई। वो सीधे आकर अपने बेड पर बैठी। किया ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और से शादी कैसे हो सकता है ऐसा? भले ही काशान ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तो इसे सच्चे दिल से चाहा था। फिर मैं कैसे किसी और की हो सकती हूँ? वो खुद से हड़बड़ाती हुए कह रही थी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया काशान, मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। बोलते बोलते अचानक इसकी आवाज भर आई थी। शान अपने कमरे में आती ही फ्रेश होने चला गया था। अभी वो फ्रेश होकर बैठने ही लगा था कि इसे अपनी माँ का दिया हुआ लिफाफा याद आया। इसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने ही टेबल पर इसे इसकी मतलूबा चीज नजर आई। इसने आकर लिफाफा उठाया और इसे खोलते हुई सोफे पर बैठ गया। इसकी नज़र जैसे ही तस्वीर में मौजूद लड़की पड़ी तो बेसाख्ता इसकी जुबान से निकला माशाअल्लाह। इसकी नज़रें मासूम चेहरे पर टुक सी गई थी। वो बना पलक झपकाए इस तस्वीर को देख रहा था। इसके चेहरे पर एक अनजानी मुस्कुराहट ने अहाता किया। इसने तस्वीर को पीछे की तरफ पलटाया तो वहीं इसे जमल नाम जगमगाता हुआ नजर आया। जमल